असफलता के बारे में बहुत अधिक मत सोचो। केवल आपको एक बार अच्छा करना है और सब कुछ नहीं से स्टार्ट होता है। नमस्कार प्यारे बच्चों, साथियों, देखो आज की जो अपडेट है वो केवल जो बीपीएल राशन कार्ड है उसी के ऊपर है। छोटी सी अपडेट है, इसमें आपको लगभग कंप्लीट जानकारी मिलेगी। देखो, ऐसे 7 मेजर कारण होते हैं जिनकी वजह से हमारा जो बीपीएल जो राशन कार्ड है वो कटता है। और वैसे भी मैं आपको बताता हूं कि जो HKRN है, हरियाणा कौशल रोजगार निगम में 103 पदों पर भर्तियां निकली हुई हैं, लगभग उसकी लास्ट डेट हो चुकी है। तो अभी 25 नवंबर से लगभग एक जांच कमेटी बनाई गई है जो राशन कार्ड, क्योंकि राशन जो बीपीएल राशन कार्ड है वो हमारे हरियाणा में लगभग 70% लोगों के पास है। ठीक है, तो उसका भाई मेजर रीजन क्या है? ठीक है, और ऐसे 7 कारण हैं, 7 ऐसे केसेस हैं जिनकी वजह से आपका राशन कार्ड कट सकता है। ठीक है, तो राशन कार्ड यदि आपने गलत तरीके से बनवाया हुआ है, गलत जानकारी देकर बनवाया है, तो मैं आपको यही सजेस्ट करूंगा कि आप उस राशन कार्ड का हरियाणा की जितनी भी योजनाएं हैं उनका लाभ ना लें, क्योंकि कोई कार्रवाई होगी उसके बाद में कहीं न कहीं थोड़ा सा तनाव आएगा। और वैसे भी जो HKRN में जब हम नियुक्ति लेते हैं, ज्वाइनिंग करते हैं या सिलेक्शन लेते हैं, तो उसके बहुत से मेजर रीजन है। आपके पास यदि हायर क्वालिफिकेशन है, यदि आपके पास टेक्निकल डिप्लोमा है, यदि आपने CET या स्टेट पास किया हुआ है, तो भी आपका सिलेक्शन बहुत सी डिपार्टमेंट में मैक्सिमम भर्तियां निकली हुई हैं। तो देखो, ऐसे 7 कारण कौन से हैं? पहला जो कारण है कि जो eKYC है, ठीक है, ये एक ऐसी योजना है, एक ऐसा पोर्टल है जिसके माध्यम से जो रियल कैंडिडेट है उसका वेरिफिकेशन होता है, सत्यापन होता है उसका। तो जितने भी राशन कार्ड जो धारक हैं उनको हरियाणा की योजनाओं का लाभ लेने के लिए उनको सत्यापित किया जाता है। तो KYC है, इसमें लास्ट डेट 30 नवंबर है। यदि 30 नवंबर तक आपने इस पोर्टल को फिलअप नहीं किया तो आपका राशन कार्ड कट सकता है। कट सकता नहीं, कट ही जाएगा। ये 7 मेजर कार्ड है। दूसरा है कि यदि हमने गलत जानकारी दी है तो भी आपका राशन कार्ड कट जाएगा। तीसरा जो मेजर रीजन है कि परिवार में जब भी बच्चा 5 साल से ऊपर चला जाता है तो उसकी जो फैमिली आईडी से उसका आधार कार्ड जो है वो लिंक किया जाएगा। अगर आपने आधार कार्ड लिंक नहीं किया है तो 30 नवंबर इसकी डेडलाइन दी गई है। 30 नवंबर तक ये 7 चीजें हैं जो मैं आपको बताता हूं कि एक तो आधार कार्ड से बच्चे का फैमिली आईडी से उसको लिंक करें, KYC पोर्टल भरें, गलत जानकारी ना दें। और चौथी जो बात है, यदि कोई भी साथी ITR भरता है, टैक्स भरता है, यदि ITR भरता है तो उसका जो BPL राशन कार्ड है वो कट जाएगा, क्योंकि ITR भरने वाले, टैक्स भरने वाले, उनको BPL की आवश्यकता नहीं है। ठीक है। 5वां जो रीजन है, यदि आपने किसी बैंक से बड़ा लोन लिया है और यदि जब आप बड़ा लोन लेने में सक्षम है तो जाहिर सी बात है फिर आपको BPL की आवश्यकता नहीं है। यदि आपने बड़ा लोन लिया है तो BPL की आपको रिक्वायरमेंट नहीं है। ठीक है। चौथा ये है कि जो एनुअल इनकम है, जो आपकी एनुअल इनकम है फैमिली आईडी में, यदि आप ग्रामीण क्षेत्र में निवास करते हैं तो आपकी एनुअल इनकम 2 लाख से ऊपर नहीं होनी चाहिए। यदि आप शहर में निवास करते हैं तो आपकी जो एनुअल इनकम है वो 3 लाख से अधिक नहीं होनी चाहिए। ठीक है, ये चौथा कारण है। अब इसका जो 7वां कारण है, 7वां कारण क्या है? यदि देखो, परिवार में कोई भी नया सदस्य यदि जोड़ा जाता है, मान लो किसी बच्चे को जोड़ा जाता है या कोई वृद्ध स्वर्गवासी हो गया, तो इसको है ना तुरंत प्रभाव से आपको क्या करना है? अपडेट करवाना है। भाई कोई सदस्य बढ़ गया या सदस्य कम हो गया तो अपडेट आपको करवाना अनिवार्य है फैमिली आईडी में। तो ये 7 मेजर रीजन है जिनकी वजह से आपका राशन कार्ड कटेगा। ठीक है। और 30 नवंबर तक जो भी त्रुटियां हैं उनको आप सुधार करें, त्रुटियों को ठीक करें। और कई बार क्या होता है कि टेक्निकल
अशुद्धि हो जाती है, कई बार टेक्निकल जो त्रुटि होती है, गलती हो जाती है, खामी हो जाती है, उसकी वजह से बिना कारण ही बीपीएल कट जाता है। तो आपको अपने नज़दीक जो भी खाद्य पूर्ति विभाग है वहाँ जाकर एक फॉर्म भरना पड़ेगा। उसके बाद मेरे ख्याल से 15 से 30 दिन के अंदर वो वापस आपका जो बीपीएल राशन कार्ड है वो स्टार्ट हो जाएगा। आज की यही अपडेट थी। जो साथी नए हैं चैनल को सब्सक्राइब करना, ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करना। बेस्ट ऑफ लक, धन्यवाद। राम।